नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जानवरों का चारा तक नहीं छोड़ने वाले इंसानों का हक क्या देंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा जंगल राज की छाप है बहुत गहरी, नहीं भूली है बिहार की जनता। पंद्रह साल महागठबंधन और 15 साल एनडीए, 30 साल में दोनों ने मिलकर बिहार का कर दिया बेड़ा गर्क। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी नीतीश से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर साधा निशाना। और चांद पर पहुंच गई है दुनिया, नल जल में लटके हैं नीतीश कुमार। लोजपा नेता सूरजभान ने कहा बिहार की जनता महसूस कर रही है बदलाव। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शांतिपूर्ण संपन्न हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव के बाद दूसरे और चरण के प्रत्याशियों का जोड़ आजमाइश में तेजी आ गई है। जनसंपर्क के साथ चुनावी सभाओं की रफ्तार भी बढ़ गई है। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद से उम्मीदवारों का उत्साह और बढ़ गया है। इधर मुजफ्फरपुर के भाजपा प्रत्याशी नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भी जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। गुरुवार को वार्ड 40 की जनता से मिलकर समस्याएं सुनी और उसका निदान जल्द से जल्द कराने का भरोसा दिलाया। आप देख रहे हैं कि 40 नंबर वार्ड के सारे हमारे भाई और बहन इकट्ठा होकर के आशीर्वाद दे रहा है। उसे स्मार्ट सिटी चाहिए, उसको शहर सुंदर चाहिए और वह शहर सुंदर बनाने के लिए उसका अटूट विश्वास है कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने 2000 करोड़ रुपया दिया है, वह सुरेश शर्मा हमारा ईमानदार प्रतिनिधि है, वह इसको स्मार्ट सिटी बनाएगा। दूसरे प्रतिनिधि आज तक जो हुए हैं वो शहर को लूटे हैं, नरक निगम बनाए हैं। सुरेश शर्मा इस बार इस शहर को जो पैसा लाए हैं, बहुत सारा काम हुआ है। जल जमाव से 1.5 साल में मुक्ति कराने का प्रोजेक्ट बना दिए हैं, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और सुरेश शर्मा स्मार्ट सिटी बना करके यहाँ के गरीब, यहाँ के सभी लोग को एक अच्छा घर देने की बात करेंगे। जो 22-24 तक प्रधानमंत्री का योजना है, ये जनधन योजना से सब गरीब के लिए काम हो रहा है, यही लोगों का आकांक्षा है और इसको मैं पूरा करूंगा। इसी वादे के साथ इस सभा को हमने एड्रेस किया है और जनता यही चाहती है जो होगा। मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि मुजफ्फरपुर वासियों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे। डे न्यूज के साथ खास बातचीत में मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 325 से ज्यादा सड़कों का निर्माण कराने के साथ अंधेरे में डूबे शहर में उजाला लाने का काम किया। देखिए एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा की हमारे साथ खास बातचीत। यहाँ हमारे साथ एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री भी हैं। तो अभी बिहार विधानसभा चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं एनडीए की तरफ से इस चुनाव के लिए? तो सुरेश शर्मा जी से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस चुनाव को लेकर। तो सर, आप 2 टर्म से मुजफ्फरपुर के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में शहर में काफ़ी कुछ तरक्की हुई है, काफ़ी कुछ काम किया है आपने, तो 3 ऐसे कुछ महत्वपूर्ण काम के बारे में बताइए हमारे शहरवासियों को जो काफ़ी महत्वपूर्ण है शहर के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यह शहर अंधेरा में था। हमने 17,000 LED लाइट रोड पर लगवाया है, जिससे ये शहर अंधकार से उजाला में आ गया। ये पहला काम है। सड़क चलने को नहीं था, आज यहाँ 300-325 सड़क हमने बनवाई है, जो सड़क से लोग को चलने में सुविधा मिल रहा है। तीसरी चीज़ है कि आउटफॉल नाला जिसमें पानी जाएगा, जिसके कारण बरसात में जलजमाव हो रहा है, उसको काम 183 करोड़ का स्टार्ट हो गया है, जिससे कि पानी निकल जाएगा। और मैंने पब्लिक को कहा है कि 1.5 साल में वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो शहर में पानी नहीं लगेगा।
चौथा काम बता रहे पाइपलाइन का विस्तारीकरण, 44 करोड़ रुपया हमने दिया है कि सब लोगों को शुद्ध पेयजल का आपूर्ति हो और उसका टेंडर होकर काम हो रहा है। पांचवा, बायो रेमेडिएशन से रोतनिया में ये कचरा को प्रोसेस करके मिट्टी बनाया जाएगा, उसका प्लांट वहाँ लग रहा है। ये बहुत अनेकों काम है। 4 आप क्यों पूछे, मैं तो 40 आपको जोड़ा दूंगा। सर, एक और सवाल है कि आप सिर्फ मुजफ्फरपुर के विधायक ही नहीं हैं, अभी आप बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री हैं, तो ऐसे में शहर वासियों की जो उम्मीदें हैं आपसे बहुत ही बढ़ जाती हैं, तो कितना खरा मानते हैं अपने आप को इन उम्मीदों पर? स्वाभाविक है कि जब मैं यहाँ का विधायक हूँ और नगर विकास का मंत्री हूँ तो उसको उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और मैं इस बार इसीलिए लड़ रहा हूँ चुनाव कि उसकी उम्मीदें को पूरा करेंगे और उस पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपया जो हम लाए हैं उसको यूटिलाइज करेंगे, स्मार्ट सिटी बना के उसको देंगे और उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं, उसकी सुविधाएं पूरी तरह से पारित होगी और वह सुंदर शहर बना करके उसको देंगे। फिर तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कब तक बन जाएगा? क्या उम्मीद? काम शुरू हो गया है। 6 योजना का मैंने शिलान्यास कर दिया है। डिले होने का कारण है जो मैंने पब्लिक को बताया है। अब वो काम ट्रैक पर आ गया, काम चल रहा है, काम शुरू हो गया है। जी, तो अभी एनडीए प्रत्याशी और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और 1.5 साल में इन्होंने कहा है कि जो नाला निर्माण का कार्य है ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अपने सहयोगी आमिर और कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रतिज्ञा कश्यप, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। इधर गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिठनपुरा के एक होटल में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है। गौरव भाटिया ने कहा कि यहाँ की जनता जंगल राज को भूली नहीं है। लालू यादव पर जबरदस्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो जानवरों का चारा नहीं छोड़ा वो इंसानों को क्या हक देगा। कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र और दिल्ली से चले हुए वंशवाद का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक राहुल गांधी जब मिलते हैं तो यहां का जो युवा है, जो प्रतिभावान है, जो चाहता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा अपने उपनाम के सहारे नहीं, अपनी कर्तव्य परायणता के सहारे, मेहनत और ईमानदारी के सहारे, वो जवाब देना चाहता है इस महागठबंधन को। भ्रष्टाचार, ये वो भ्रष्टाचार है जो बिहार में 15 साल पहले हमने देखा, जिसकी सजा अब लालू प्रसाद यादव जेल की सलाखों के पीछे काट रहे हैं। जनता का रुपया, टैक्स पेयर का रुपया, एक एक रुपया बिहार की जनता के हित के लिए लगना चाहिए। जिस राजनीतिक दल ने जानवरों का चारा नहीं छोड़ा वो इंसानों का हक क्या देगा। और इसीलिए मैं कहता हूं ये विचारधारा की लड़ाई है। ये सौभाग्य है देश का, ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का और ये सौभाग्य है एनडीए का कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री है। एक उद्योग यहां लगा हुआ था फिरौती का, अपहरण का, हत्या का। मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास से फिरौती के कॉल आते थे और वो बिहार की जनता कभी भूली नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि ये जंगल राज वो था जब 2 भाइयों को तेजाब से जला दिया गया था और एक चश्मदीद गवाह था, तीसरा भाई, उसको भी मार दिया गया। हमें भूलना नहीं चाहिए जो कानून के रक्षक होते हैं कलेक्टर, उसको कैसे मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। और इसके विपरीत एक सकारात्मक राजनीति का आरंभ किया भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू ने। आज चाहे किसान हो,
चाहे महिला की अस्मिता की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, उसके बारे में चिंता करने की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। मैं आ रहा था तो देखने को मिले नए पुल बन रहे हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये सुविधा आम जनता के लिए। शुरुआत हुई थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, उद्घाटन अब हो रहा है। बीच में हम सब जानते हैं केंद्र से सहयोग ही नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात है, युवा मेहनत करके अपने घर में रह के पिता माता की सेवा करके चाहता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को बेहतर करें। किसने मजबूर किया कि यहां का युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाए? वो बिहारी भाई बहन जो देश को दिशा देते थे, उनको मजबूर किया गया कि यहां से पलायन करें। और आज वो अवसर यहां पे निर्मित किए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं ये चुनाव आगे की राजनीति में केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में दिशा भी देगा, संदेश भी देगा। इधर अपने प्रत्याशी के समर्थन में मीनापुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन हो या एनडीए, इन दोनों को 15-15 साल शासन करने का मौका मिला। क्या किया नहीं किया बिहार की जनता भली भांति जानती है। अब आगे रालोसपा गठबंधन को मौका देकर बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने का मौका दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार ने राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी नीतीश से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा। काम किया, बहुत लोग आएंगे और कहेंगे कि हम भी आपके घर के हैं। कई लोग दुविधा में होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं दुविधा में मत रहिए। दुविधा में रहिएगा तो आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं, आपका नुकसान होगा। और बड़ी मेहनत के बाद आपके सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा ने जिस अभियान की शुरुआत की है, वह अभियान अब पटना के एक अन्य मार्ग में पहुंचने वाला है। आप लोगों ने साथ दिया तो सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब सबको आपने दिया बार बार, तो उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए कम से कम एक बार, यही आग्रह करने आए। और भाइयों और बहनों, जब बड़े भाई को आप 15 साल दे सकते हैं, मझले भाई को 15 साल दे सकते हैं, तो क्या छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा का अधिकार, हक 5 साल के लिए नहीं बनता है क्या? हम आपसे यही आग्रह करने आए कि 5 साल दीजिए। 5 साल दीजिएगा तो इन लोगों ने 15 साल में नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा 15 महीना में करके बताने का काम करेगा। यही आग्रह करने आए थे। तो आप बताइए जरा, हाथ उठाकर अपना मन मिजाज, सब लोग मिलकर प्रभु जी को जिताइएगा ना पंखा छाप में। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से लेकर पार्टी के हर एक नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। गुरुवार को काटी पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि राज्य की जनता लालू राबड़ी के बाद अब नीतीश कुमार से उब चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया चांद पर चली गई, लेकिन नीतीश कुमार नल जल में लटके हुए हैं। शराबबंदी पर सवाल खड़ा करते हुए सूरजभान सिंह ने कांटी क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को विजयी बनाने की अपील लोगों से की। लेकिन अभी नलिए गली में, बिहार के नलिए गली में रखा कि साथ नहीं चाहिए, इसलिए संपूर्ण दक्षिण बिहार को नकार दिया। इनको कहें, इनको जिसे कि नहीं कहता हो पान खा को तो टोंगना न, वो हाल में नहीं, दक्षिण बिहार इनका रख लिया। अब उत्तर बिहार की बारी है। कहियो उठला जे तो बिहार बट गए, हाई कुछ नहीं, कभी बालू बंद के 5 रुपया चीज 15 रुपया मिलो, कहियो पहाड़ बंद, लाखों लोग बेरोजगार। उठला पुठला कभी दारू बंद है, होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, असली की नकली, तो नकली पिलाता रो जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा सब डैमेज। तैयो इनका एक मौका चाहिए। आज नीतीश जी का ही मौका चाहिए, कहते झूठ बोल वो मारे नीतर
इस विजय बनाइए, इनका नाम ही विजय है। आपने देखा है 15 साल नीतीश जी का, फिर भी इनको एक बार और चाहिए। काहे के लिए चाहिए भाई? आपके यहां काहे के लिए? इसलिए संपूर्ण बिहार में बदलाव चाह रहा है और बदलाव के लिए आपका आशीर्वाद विजय बाबू की जरूरत है। क्या कहते हैं 15 साल का जंगल राज, वो तो जंगल राज हम लोग देख के तब ने आपको लाए, लेकिन ये फिर एक मौका मांगते हैं, कहते हैं 15 साल का जंगल राज और मियां बीवी की सरकार। और भाई मियां बीवी की सरकार का तो आप 3 बार मदद ले चुके। मांझी जी को बैठाए तो आप उस सरकार से मदद लिए, रातों रात आप अपने हटा के मांझी जी के बैठे तब उस सरकार की मदद लिए। अब फिर भी कहता है चोर चोर मौसेरा भाई, तो चोंच में चोंच मिला के 2015 में चुनाव लड़े, तब उसको जंगल राज का आप मदद लिए। तैयो करा मियां बीवी के राज जंगल राज, आपको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है जंगल राज। ताबड़तोड़ फायरिंग से गुरुवार को हथौड़ी इलाका दहल गया। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी को गोली मार दी। घटना हथौड़ी के नरमा लक्ष्मी चौक की है। इस संबंध में बताया गया कि कपड़ा व्यवसायी संजय कुमार अपने काउंटर पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक से पहुंचे 2 नकाबपोश अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। वहीं अपराधियों के जाने के बाद संजय को आनन फानन में SKMCH ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दुकान में था, हम बरामदा में, दुकान के ऊपर बरामदा है, उसमें खड़े थे। 2 बाइक से आया है, एक बाइक पर 2 लोग आया है, दुकान में घुसा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे किस लिए घुसा है। हम बरामदे में थे, तब तक हल्ला हो गया, से गोली मार दिया, गोली मार दिया, गोली मार दिया। दौड़ते आए तब तक देखे एकदम लहू खून है पूरा। अब हम तो उसी जगह बेहोश हो गए, अभी भी हमको होश नहीं है, हम क्या जवाब दें। घटना के पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीज़न है, उसका रीज़न है जो हमारी दुश्मनी है। किससे है वो पता चला है, जो मतलब 2 आदमी आया नकाब में, हेलमेट पहन कर, बाइक से आया था, गोली मारा फिर चला गया। हाँ 2 की संख्या में? हाँ 2 था। क्या करते थे? ये दुकान में बैठा हुआ था, दुकान है कपड़ा का। कहाँ पे दुकान? लक्ष्मी चौक पर, लक्ष्मी चौक नरमा के पास है, कपड़ा का दुकान है। क्या नाम है इनका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार कहाँ का रहने वाला है? बेहजीवर का। क्या किसी से दुश्मनी वगैरह थी? ये तो नहीं पता है। लूटपाट के क्रम में बोलूँगी। क्या लूटपाट? नहीं, ये पता नहीं, हम बाद में आए हैं, जब ही चले आए थे तब। विधानसभा चुनाव के दौरान मद्य निषेध विभाग कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। गुरुवार को पटना से मुजफ्फरपुर पहुंची विशेष टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया। खोजी कुत्ते के साथ टीम के सिकंदरपुर कुंडल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कई घरों के साथ नाले में उतरकर शराब की बोतलें खोजी गई। इसके साथ स्थानीय अधिकारियों ने भगवानपुर यादव नगर में छोटू नामक युवक के झोपड़ी में छापा मारा। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर यादव नगर गांव में सड़क के किनारे बने एक भूसा घर की तलाशी ली गई, जिसमें से उक्त प्रदर्श बरामद किया गया, जिसके विरुद्ध एक्साइज एक्ट में अभियोग दर्ज किया गया है। कितने कार्टून की बरामद किया? कार्टून की संख्या 22 है और कुल मिलाकर मात्रा 190 लीटर है। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ, ये कार्य चुनाव तक निरंतर पूरे गहन तरीके से की जाएगी, ताकि शराब का कारोबार ना हो सके, शराब ना बढ़ सके लोगों में, और चुनाव बिल्कुल मद्य निषेध के वातावरण में हो। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को समाहरणालय परिसर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर से मतदाताओं को निडर होकर अपने अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी।
मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोग बिहार विधानसभा 2020 चुनाव जो चल रहा है उसके लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये दीपोत्सव का कार्यक्रम था। हम लोगों के जिला स्तर पर और ब्लॉक और पूरे पंचायतों में सभी जगह पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से मतदाताओं को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो लोग जागरूक हों और अपना मतदान जरूर करें और मतदान केंद्र पर कोविड-19 से की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है प्रत्येक स्तर पर, ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम या भय मतदाताओं के बीच में नहीं रहे। वो निर्भीक होकर के मतदान केंद्र पर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। जो उपाय हम लोगों ने किए हैं सभी मतदाता की सुरक्षा के लिए उनका थर्मल स्कैनिंग का और उनके हाथ को सैनिटाइज करने का, उनको ग्लव्स देने का, मतदान केंद्र के सैनिटाइजेशन का सारा इंतजाम 1500 से घटा करके 1000 कर दिया गया है प्रत्येक बूथ पर अधिकतम संख्या को, और मतदान केंद्रों की संख्या को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है ताकि भीड़ नहीं हो। इस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं और हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि आप डरे नहीं, सतर्क रहें, मतदान केंद्र पर जरूर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। सुरक्षित मतदान की हम लोग पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।